नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 42वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, बहलोल लोदी ने भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी, जो कि सही स्टेटमेंट है। और जो ये लोदी वंश है यह अफगानिस्तान से मूलतः अफगानिस्तान से संबंधित है। लोदी वंश जो भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना जो है बहलोल लोदी ने की थी। लोदी वंश जिसके नाम से लोदी वंश का नाम पड़ा। और जो द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना भारत में हुई उसका श्रेय शेर शाह सूरी को जाता है। जो हमको पता है कि हुमायूं को हराकर, मुगल शासक हुमायूं को हराकर शेर शाह सूरी ने जो है भारत में अपना राज्य स्थापित किया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बहलोल लोदी ने भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी। दूसरा स्टेटमेंट है, आगरा शहर की स्थापना इब्राहिम लोदी ने की थी, जो कि गलत स्टेटमेंट है। हमको पता है कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सल्तनत कालीन प्रशासन से संबंधित सदर उस सूद विभाग का प्रमुख कार्य था। तो हमको पता है कि सल्तनत कालीन प्रशासन से संबंधित सदर उस सूद्र विभाग का कार्य धार्मिक मामलों में सुल्तान को परामर्श देना था। धार्मिक मामलों में सुल्तान को परामर्श देना था। ऑप्शन बी, सदर उस सूद्र का कार्य धार्मिक मामलों में सुल्तान को परामर्श देना, ठीक है। और शाही दरबार के शिष्टाचार तथा वैभव को बनाए रखने का कार्य था अमीर ए हाजिब का। अमीर ए हाजिब का कार्य था। अमीर ए हाजिब का कार्य था शाही दरबार के शिष्टाचार तथा वैभव को बनाए रखना, ठीक है। सी है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था का सुचारू संचालन करना। तो ये दायित्व किसके जिम्मे था? ये दायित्व जिम्मे था दीवान ए रियासत के। दीवान ए रियासत तो दीवान ए रियासत के जिम्मे क्या कार्य था? बाजार नियंत्रण व्यवस्था का सुचारू संचालन करना। और डी है, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सराय, नहरों, बांधों आदि का निरीक्षण करना। तो ये कार्य किसके जिम्मे था? ये कार्य जिम्मे था दीवान ए इमारत के। दीवान ए इमारत, ठीक है साथियों। तो हमने देखा कि सदर उस शूद्र का कार्य था धार्मिक मामलों में सुल्तान को परामर्श देना। फिर अमीर ए हाजिब का कार्य था शाही दरबार के शिष्टाचार तथा वैभव को बनाए रखना। फिर दीवान ए रियासत का कार्य था बाजार नियंत्रण व्यवस्था का सुचारू संचालन करना। और जो है डी है, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सराय, नहरों, बांधों आदि का निरीक्षण करने का कार्य था दीवान ए इमारत का, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 15वीं शताब्दी में किस क्षेत्रीय राज्य को पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो हमको पता है कि जौनपुर को 15वीं शताब्दी में पूर्व का सिराज कहा जाता था। और इसकी स्थापना सरकी वंश के शासक उनका नाम क्या था? उनका नाम था ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर। ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर, ठीक है साथियों। तो इसका जो श्रेय जाता है सरकी शासक ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर को जाता है, ठीक है। तो इसमें पूर्व का सिराज 15वीं शताब्दी में कौन था? जौनपुर राज्य, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। तो हमको पता है कि नई फारसी शैली
सबक ए हिंदी या फिर हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो थे। ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमको रोंग पेयर चूज करना है। एक तरफ है स्थापत्य और एक तरफ है उनके स्थान। तो हिंडोला महल, हमको पता है हिंडोला महल एमपी में है और इसमें दे रखा है अजमेर जो कि राजस्थान में है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद जौनपुर में है। तीसरा है जहाज महल, तो जहाज महल मांडू मध्य प्रदेश में है। और डी है गोल गुंबद, तो गोल गुंबद बीजापुर में है, एकदम सही दे रखा है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हिंडोला महल है एमपी में, अटाला मस्जिद है जौनपुर में, जहाज महल है मांडू मध्य प्रदेश में और गोल गुंबद है बीजापुर में। तो बी सी डी सही है, ए गलत है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयनगर राज्य जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, विजयनगर के शासकों का धर्म मुख्यतया शैव था, एकदम सही स्टेटमेंट है कि जो विजयनगर शासक है उनका धर्म मुख्यतया तो शैव था, लेकिन विजयनगर के एक प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय जो है वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, विजयनगर शासन की राजभाषा कन्नड़ थी, जो कि गलत है। हमको पता है कि विजयनगर शासन की जो राजभाषा थी वह थी तेलुगु। ठीक है, और तीसरा है, वराह विजयनगर का रजत सिक्का था, जो कि गलत स्टेटमेंट है। हमको पता है कि जो वराह है वह विजयनगर का स्वर्ण सिक्का था। तो 2 और 3 गलत हो जाएंगे, ए सही हो जाएगा। तो इसमें सही हमको चूज करना है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विजयनगर के शासकों का धर्म मुख्यतया शैव था, एकदम सही है। विजयनगर की राजभाषा कन्नड़ नहीं थी, तेलुगु थी। और वराह विजयनगर का रजत सिक्का ना होकर स्वर्ण सिक्का था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विजयनगर प्रशासन में भरम व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो विजयनगर साम्राज्य में पट्टेदार एवं मालिक के बीच भूमि की आय का बंटवारा वरम कहलाता था। वरम, विजयनगर साम्राज्य में पट्टेदार एवं मालिक के बीच भूमि की आय का बंटवारा वरम कहलाता था। तो वरम किससे संबंधित है? पट्टे पर दी गई भूमि से। ऑप्शन सी, पट्टे पर दी गई भूमि से वरम व्यवस्था संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक बाबर के समकालीन था? तो हमको पता है कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का शासक बाबर के समकालीन था। और हमको पता है कि बाबर ने अपनी पुस्तक तुजु के बाबरी में जो है 7 भारतीय राज्यों का जिक्र किया है, जिसमें तो 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे। उसमें से एक विजयनगर साम्राज्य का भी वर्णन किया है और उसमें जो है कृष्णदेव राय का भी उल्लेख किया गया है बाबर के द्वारा। तो विजयनगर साम्राज्य का जो है कौन सा शासक बाबर के समकालीन था? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का विकास हुआ? तो हमको पता है कि विजयनगर साम्राज्य में यक्षगान नृत्य शैली का विकास हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में यक्षगान नृत्य शैली का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विजयनगर साम्राज्य में पट्टा अभिषेकम किससे संबंधित था? तो जो विजयनगर साम्राज्य के युवराजों का जो राज्याभिषेक है उसको पट्टा अभिषेक कहा जाता था। पट्टा अभिषेक, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। युवराज, पट्टा अभिषेक युवराज के राज्याभिषेक से संबंधित था, पट्टा अभिषेक। ठीक है साथियों, एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 42 42 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।